2 साल पहले सोचा था कि हम दोनों शादी कर लेंगे। मैंने तो कभी नहीं सोचा था। कोई तो नहीं है? उन लोग को थोड़ी पता है कि लव मैरिज कर रहे हैं हम। कम से कम एक दिन तो दुल्हन जैसे बिहेव करो। मुझे नहीं करना। अरे लेकिन तुम्हें याद है कि हम जब पहली बार मिले थे, लेकिन मुझे तो नहीं पता था कि हमारी शादी होने वाली है। मैं तुम पर कितना भड़की थी। तुम्हारी वजह से ही मेरी स्कूटी जाके उस कार वाले से लड़ गई थी। सब याद है मुझे। सारा गुस्सा तुमने मुझ पर निकाल दिया था। लेकिन मैं ना तुमको देखता ही रह गया था। वैसे अपना सफर इतना आसान भी नहीं था ना। हाँ यार, अपने परिवार को बनाना ना सबसे टफ था। इन लोग को लव मैरिज हजम नहीं होती ना। ऐसा मानना पड़ेगा। क्या पासा फेंका है तुमने? हाँ, कैसे लव मैरिज को अरेंज मैरिज में बदल दिया। हाँ, सब मान गए। अरे तुम्हारा पति हुई है। पता है, माँ को मनाना हो ना तो उनकी तरह सोचना पड़ता है। अच्छा। वो अपना रिश्ता हुआ, माँ को लगता है कि उनकी मर्जी से हुआ है तो वो खुश। वाह, इसमें क्यों आई है? अरे क्या करता है? कितनी देर लगाता है दरवाजे को? बहू थोड़ा उठो तो, उठो जल्दी, उठो उठो। हे भगवान, जल्दी जल्दी उठो। इतनी बड़ी रस्म हमारे दिमाग से कैसे निकल गई? हाँ, अरे मैंने मुन्नी से कहा था कि वक्त रहते चद्दर डाल दो, लेकिन नहीं, उसको खिलखिलाने से फुर्सत मिले तब ना। अरे पकड़ना, वो क्या देख रहा है? देर हो रही है, पीछा पीछा उसको, पीछा। अब ठीक है, अब तुम दोनों खुशी खुशी अपने नए जीवन की शुरुआत कर। है? अरे हाँ बहू, मैं सवेरे जल्दी आऊंगी, जल्दी उठ जाना। हाँ जी माँ। शिट यार, हमने तो इस रस्म के बारे में सोचा ही नहीं था। यार तुम्हारे घर वाले अभी भी ये सब मानते हैं? तुम माँ को जानती हो ना, पुराने ख्यालात की हैं। और माँ ही नहीं, हमारा पूरा समाज इस रस्म को मानता है। यार श्याम, कैसे होगा अब? माँ जी को लगता है हमारी अरेंज मैरिज है, लेकिन हम तो पिछले 2 साल से एक साथ हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। मतलब ये रस्म पूरी कैसे होगी? बीवी टेंशन के ले रही हो यार? हमारा पति है ना, जैसे तुम्हारे पति ने शादी की प्रॉब्लम यूं सॉल्व कर दी ना, वैसे ही देखना ये प्रॉब्लम यूं ही सॉल्व कर दूंगा। और अब ना तुम उस रात को बर्बाद मत करो। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, ठीक कर दूंगा सब यार। हाँ। उठो। क्या है यार, इतने सुबह सुबह उठा क्यों रहे हो? अरे उठो ना यार। सूरी, क्या है? जल्दी उठो जल्दी। क्या हुआ? अरे उठो तो यार, उठो उठो। ओ बहू, अरे दरवाजा खोलो। अरे क्या कर रही हो बहू? खुश रहो खुश रहो, हमने कहा था ना कि जल्दी उठ जाना। जी माँ जी। हाँ ठीक। अरे मेरा बच्चा, अरे मुन्नी जल्दी से मिठाई बांटो। आज बहू की मुंह दिखाई है, किसी बात की कमी नहीं होनी चाहिए। ला मुझे दे बेटा। लो, हो गई आपकी रस्म पूरी? हाँ जल्दी से तैयार होके आ जाना। हाँ? तो ये था तुम्हारा सोल्यूशन? अरे यार माँ जी को पता चल गया तो? अरे यार, ऐसे कैसे पता चलेगा? तुम ना बहुत ज्यादा ही सोचती हो। जाओ जाके रेडी हो जाओ। आज मेरी बीवी की मुंह दिखाई है। सुना नहीं तुमने माँ ने क्या कहा? अरे जाओ। चाची,
आपकी बहू तो बहुत खूबसूरत है। बधाई हो, अब तो आप राज करोगे। वो तो हम राज करेंगे भाई, लेकिन हमारी मुन्नी का भी ब्याह हो जाए ना तो हम जाके गंगा नहाएंगे। हाँ अरे वो भी हो जाएगी। बहुत अच्छा लड़का ढूंढा है मैंने इसके लिए। सही। हाँ। नमस्ते मामा जी, आप ही का इंतजार था। मैंने तो माँ को कितना पूछा कि आप शादी के बाद तुरंत क्यों चले गए, माँ बताती ही नहीं है। अरे तेरे मामा पे और भी बहुत सारे काम रहते हैं, कोई निपटाने गया था, लेकिन एक दिन में लौट आया। हाँ जी जी, ये लो तोहफे तुम्हारी बहू के लिए। हाँ अब जल्दी से बहू को आशीर्वाद भी दे दो। हाँ अब बहू, ये शाम के मामा है, इनसे आशीर्वाद ले लो। जी माँ जी। अरे ऐसे ही ठीक है क्या? सदा सौभाग्यवती रहा। ठहरो ठहरो, शगुन भी तो होता है। अब समझा जिज्जी क्यों पैर छिलवा रही हो? ये लो भाई, मुंह दिखाई। ये लो ये लो ये लो। अरे मामा है तुम्हारे, क्या है इसमें? अच्छा बेटा, ये सफेद चादर है ना, जाके छत पे फैला दो ताकि रस्म भी पूरी हो जाए। और आप लोग चलो चलो नाश्ता करते हैं। चलो चलो भैया, हाँ हाँ नाश्ता कर ले जाते। हाँ। लेके जाओ बेटा। क्या बात है, आज तो मेरा चांद कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रहा है। तुम इतना नॉर्मल कैसे रह सकते हो श्याम? मुझे कुछ भी सही नहीं लग रहा है। अरे यार तुम बहुत ज्यादा सोचती हो यार, इतना नहीं सोचा करते। सुनो ना, सॉरी 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 ना। क्या कह रहा था राकेश? जी 10 लाख रुपए दहेज में लग जाएंगे और घर परिवार बहुत ही अच्छा है। हैं? हमारी बेटी राज करेगी, राज। माँ माँ, ये देखो। अरे क्या पूरा घर को सर देखो तो सही, क्या है? लाल इंक। ये क्या पकड़ रखा है तूने सीसी साहब? ये मुझे भाई के कमरे से मिला, वो भी डस्टबिन में पड़ा। तो इससे तुझे क्या दिक्कत है? अरे मामा जी, हमारे घर में कोई इंक वाला पेन क्या पेन तक यूज नहीं करता, और ये तो कभी घर में मैंने पहले देखा ही नहीं है, वो भी लाल इंक है। माँ समझ रही हो आप? जी ये कहना क्या चाह रही है? लो, हो गई आपकी रस्म पूरी? हाँ मैं समझ गई ये क्या कहना चाह रही है। अरे जी अरे जी सुनो तो, कहाँ चली जी? श्याम श्याम, अरे जी बात सुनो। कहीं से फोन की घंटी। भाभी, जी ये दोनों तो शादी से पहले एक दूसरे को जानते थे, और तुम कह रही थी कि तुमने लड़के ढूंढी है? कमला देवी से इतना बड़ा धोखा।
मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। लो 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 आ गए आ गए आ गए। माँ जी, ये सब माँ क्या हुआ? ये सब इस औरत के लिए तूने अपनी माँ को धोखा दिया? अरे शर्म नहीं आई तुझे ये सब करते हुए? माँ नहीं, मैं तो वो तुझे क्या लगा? अरे घर वाले तो है ना, उन्हें बेवकूफ बनाना कौन सी बड़ी बात है ना? यही सोचा था ना तूने? और तू तो बहुत खुश हो रही होगी। अरे मेरे सीधे साधे बच्चे को तूने बेवकूफ बना दिया, उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी तूने। अरे देख मेरे बच्चे को, इसकी हिम्मत नहीं होती थी मेरे सामने ऐसे आंख उठाकर बात करने की। आज तेरी वजह से ये सब कुछ कर दिया उसने। चाले चल रहा चाले। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो एक दूसरे से प्यार करते हैं। और कितनों के साथ प्यार रचा चुकी है? बोल तू, कितनों के साथ प्यार रचा है तूने? मुन्नी, ये रहा तेरी पवित्रता का सबूत। इसके बारे में कुछ कहना है? तुझे क्या लगा ये खेल रचाकर सफेद चादर पर ईंट डाल के तू कमला देवी को बेवकूफ बना देगी? हाँ? तू जैसी चरित्रहीन लड़की से हमारा वंश आगे बढ़े, इससे पहले मैं अपने बेटे का भविष्य बिगाड़ दूंगी, समझी तू? ले पकड़, चल निकल। माँ एक बार रुको ना। चुप, एकदम चुप। ले जा अपना साजो सामान और अपनी ये मनुष्य शक्ल ना फिर कभी मुझे नहीं दिखाना। चल दफा हो यहाँ से। जिस मंशा से तो घर आई थी ना, तो कमला देवी कभी पूरा नहीं होने देगी, समझी? चल निकल, ले ये सामान और ये सामान लेकर निकल यहाँ से, और अपनी मनुष्य शक्ल मुझे कभी नहीं दिखाना। चल जा यहाँ से। चुप, खबरदार जो मेरे बेटे का नाम भी लिया तूने, एकदम चुप। चल अंदर। श्याम, मैंने कहा चल अंदर। श्याम रुको, श्याम। श्याम, तुम यहाँ? श्याम, ये सब क्या हो रहा है? माँ जी ने मुझे घर से बाहर कर दिया। समझाओ उन्हें, रोको उन्हें। शांत हो जाओ, तुम टेंशन न लो, मैं समझाता हूँ उनको। तुम्हें पहले ही समझाना चाहिए था ना उन्हें, रोकना चाहिए था ना। तुमको पता है ना माँ का, अरे गुस्से में किसी की नहीं सुनती हैं वो। थोड़ा टाइम बीत जाने दो, मैं खुद उनको समझाऊंगा। पूरा टाइम? तब तक मैं क्या करूंगी श्याम? कहाँ जाऊंगी मैं? यही बात करने आया था मैं तुमसे। देखो मुझे लगता है कि तुम थोड़े दिन के लिए मायके चली जाओगी तो अच्छा रहेगा। सुरीप, ये समझने की कोशिश करो, माँ को हमारे झूठ के बारे में पता चल गया है। भाई गुस्से में पता नहीं क्या अनाप शनाप बोले जा रही हैं। मुझे थोड़े दिन तो दो, मैं उनको समझाऊंगा जाकर।
इसीलिए बोल रहा हूँ कि तुम चली जाओ थोड़े दिन मायके। जैसे ही मामला ठंडा होगा ना, मैं तुमको खुद मान। एक मिनट क्या पहले ये बताओ, हमारा झूठ या तुम्हारा झूठ? मैंने तो हमेशा मना किया था ना तुम्हें कि प्लीज श्याम मत करो ये सब, मत बोलो झूठ, तो तुमने मेरी एक नहीं सुनी। और जब आज तुम्हारा झूठ पकड़ा गया तो क्या हुआ? तुम्हारा कुछ नहीं गया और मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया गया। तुम आज भी अपने परिवार के साथ मजे से जी रहे हो और मुझे यहाँ घर से बाहर फेंक दिया। नहीं श्याम, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। सुना तुमने? मैं यहीं रहूंगी। ये सब तुम्हारा किया हुआ है। इस सिचुएशन को तुम ही संभालोगे। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तुमने देखा है माँ को भी? क्यों यहाँ पे बैठ रही हो यार? मुझे नहीं समझना श्याम। जाकर अपनी माँ को समझाओ कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। और तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से पता है श्याम, अगर आज मेरे चरित्र पर कलंक लगा है ना, तो मैं बहुत टाइम तक चुप नहीं बैठूंगी। और बहुत टाइम नहीं है तुम्हारे पास, याद रखना इस बात को। जो कुछ हुआ ना हो गया, भूल जाओ उसे भैया। आज के बाद उसका नाम इस घर में लिया नहीं जाएगा बस। नाम तो तब लिया नहीं जाएगा ना जब घर से कोई गया हो, पर अगर घर से कोई गया ही ना हो तो? मतलब? ये अभी तक गई नहीं, यही है? इसकी तो बहुत ही मोटी चमड़ी है। भैया चलो। तू अभी तक गई नहीं? मैंने कहा था ना अपनी मनुष्य शक्ल लेकर मेरे घर से चली जा। माँ जी, आपने तो पहले ही निकाल दिया। वाह, इसकी तो एक रात के अंदर जबान भी चलने लगी। मैं तो बोलना चाहती थी, पर आप लोगों ने बोलने ही कहा दिया। माना हमसे गलती हुई है, पर झूठ बोलने का कोई इरादा नहीं था माँ जी। वो तो श्याम ने बोला कि आपके घर में लव मैरिज मानी नहीं जाती, तो वो जैसा जैसा बोलता गया मैं करती गई। माना गलती हुई है हमसे। मैं आके आपके हाथ जोड़ती हूँ, पैर भी पकड़ती हूँ माँ जी, पैर भी पकड़ती हूँ आपके, पर प्लीज मुझे घर से मत निकालिए। माँ जी प्लीज मत निकालिए घर से मुझे। उठ, जब सारा भांडा फूट गया तो सारा इल्जाम मेरे मासूम बेटे पे लगा दिया। हाँ? तुझ जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अमीर घर के लड़कों को फंसाना बस तुम्हारा काम है, लेकिन हम तुझ जैसी लड़की को अपनी घर की बहू बनाकर अपने वंश को बर्बाद नहीं कर सकती। सफेद चादर पर लाल स्याही लगाकर तुमने जो हमारी प्रथा और हमारा मजाक उड़ाया है ना, उससे मैं समझ चुकी हूँ कि तुम कितनी संस्कारी हो। हाथ हटाइए आप अपना। मैं कोई चरित्रहीन नहीं हूँ, समझिए आप। अगर मुझे मेरे जिंदगी में किसी ने छुआ है ना, तो सिर्फ वो आपका बेटा श्याम है। माना मैंने गलती की है, पता है वो गलती क्या है? आपके बेटे पर मैंने खुद से ज्यादा भरोसा किया। पूछिए जाके अपने बेटे से। और रही मेरे यहाँ से जाने की बात, तो मैं कोई सामान नहीं हूँ जो आपका मन हुआ आप मुझे बाहर फेंक देंगी। हक है मेरा, बहू हूं मैं आपकी। मुझे आप बाहर नहीं निकाल सकती। मैं अपना हक तो लेके ही रहूंगी।
हमारी नींद हराम करके तो यहाँ आराम से सोया है नालायक। क्या हुआ माँ? क्या हुआ? तेरी बीवी घर के बाहर डेरा जमाए बैठी है और तेरी माँ को कितना कुछ सुनाया उसने। क्या हुआ? अब क्या सुनाया दिया? मेरे सर पे हाथ रख के कसम खा कि वो जो लड़की कह रही वो सच कह रही है क्या? बता मेरे को, बता मुझे। अरे जब अपना ही सिक्का खोटा है तो किसी और से क्या कहना। माँ, भाभी को अंदर लेके आओ फिर। कोई जरूरत नहीं है। जो लड़की अपने संस्कार भूल जाए वो हमारे घर की बहू कहलाने की लायक ही नहीं है। पर माँ आपको सब पता तो है। तूने जो करना था कर चुका, अब तू वही करेगा जो तेरी माँ तुझे कहेंगी। मेरा फैसला है कि वो लड़की इस घर में कभी नहीं आएगी। बात समझ में आई? मामा आप समझाओ ना माँ को। तुम तो कमला चाची की बहू हो ना? इस सामान के साथ घर के बाहर क्यों हो? क्या हुआ? घर से निकल दिया क्या? हेलो, अरे वो कमला देवी है ना, उसकी बहू घर के बाहर बैठी है सामान के साथ। हाँ आजा, तुझे भी दिखेगा। वो हम कुछ नहीं जानते। बेहतर होगा ना कि आप अपनी बहन से खुद पूछिए कि आखिर उसे हमने घर से बाहर क्यों निकाला। हाँ, देखिए हमने आपको फोन कर दिया है, आप उसे आकर ले जाइए, बाकी आपकी मर्जी। जी, तुम्हें क्या लगता है उसके मायके वाले उसे लेने के लिए आएंगे? अरे अपनों को देखकर तो उसे जाना ही होगा। उसके घर वाले उसे बाहर तो नहीं बिठाएंगे ना राकेश। हाँ, जबरदस्ती ले जाएंगे उसे। माँ, कुछ तो करना होगा इनका। पता है, मेरी फ्रेंड का भी कॉल आया था, पूछ रही थी कि हमने भाभी को घर के बाहर क्यों बिठा कर रखा है। कुछ गड़बड़ तो नहीं? लो, अब बाहर भी बातें शुरू हो गई। ये अपने साथ साथ हमारी भी बदनामी करवा के मानेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा राकेश, तुम बस एक काम करो, शाम को घर से बाहर मत निकलने देना, उसमें नजर रखना, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो, सब देख लूंगी। सूरी, सूरी, क्या बात है? क्या हुआ है? भैया आप यहाँ? हाँ, तुम्हारी सास ने फोन करके बताया था। अब वो ये पैतरा आजमा रही है मुझे घर से बाहर निकालने के लिए। मतलब? भैया वो मेरे सास ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तुझे क्या लगा ये खेल रचाकर सफेद चादर पर ईंट डाल के तू कमला देवी को बेवकूफ बना देगी? हाँ? और कितनों के साथ प्यार रचा चुकी है बोल तू। भैया जिसके साथ मैंने 7 फेरे लिए, 7 जन्म साथ रहने का वादा किया, उसने आज मुझे बीच रास्ते पे छोड़ दिया, अकेला छोड़ दिया। तरह से कैसे ये लोग सब सारी बातों का इल्जाम तुझ पर डाल सकते हैं? और ऐसा सलूक तो कोई जानवरों के साथ भी नहीं करता है। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। भैया रुक जाइए। नहीं, इन लोगों ने मेरे चरित्र पर दाग लगाया है, इसे मुझे ही साफ करना होगा। अब जाइए यहाँ से। ये लड़ाई मेरे अकेले की है, मैं अकेले लड़ूंगी। तुम ऐसे कैसे और कब तक बाहर बैठी रहेगी? भैया जब तक ये लोग मुझे इज्जत के साथ घर में वापस नहीं बुला लेते। तुझे लगता है ये होगा? ये वो लोग नहीं है जो लड़कियों की इज्जत करते हैं। अगर ऐसा होता ना तो ये सब करने से पहले 100 बार सोचते। तुझ पर सवाल उठने से पहले तेरा पति सबके मुंह बंद कर देता। लेकिन वो अपनी माँ के आंचल में छिपा बैठा है। फिर तुझे क्यों वापस जाना है इस घर में? भैया ये लड़ाई घर में वापस जाने की नहीं है, ये लड़ाई मेरी इज्जत वापस पाने की है।
अगर आज मैं चुपचाप रही और इनके लगाए सारे इल्जाम लेकर मैं आपके साथ वापस चली गई तो सब इसे सच मान बैठेंगे। नहीं भैया, मुझे मेरी इज्जत वापस चाहिए और इसे मैं पाकर रहूंगी। बेटा ऐसे कब तक तू बाहर बैठी रहेगी? भैया आप मेरी फिक्र मत करिए, कुछ नहीं होगा मुझे। अब प्लीज जाइए, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज जाइए यहाँ से। अच्छा तू फोन अपने पास रख और याद रखना तेरा भाई सिर्फ एक कॉल की दूरी पर है। अब तो बेसहारा मत समझना। ले दूध पी ले। माँ प्लीज ऐसा मत करो, मत बांटो मुझे। माँ सूरी मेरी पत्नी है, प्यार करता हूं मैं उससे। वो सिर्फ मेरी है, मैं जानता हूं उसको। माँ प्लीज माँ उसको वापस ले आओ ना प्लीज। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। आप जैसा कहोगे ना हम वैसे रह लेंगे। अगर आप चाहते हो तो जब वो वापस आएगी मैं उसको लेके किसी और शहर में चले जाऊंगा माँ, लेकिन प्लीज उसको वापस ले आओ ना। चुप। धोखेबाजी अगर नस में घर कर जाए ना तो इंसान सही और गलत करने का फैसला भूल जाता है। हे देख देख क्या बना के रख दिया तुझे, देख। अरे अपनी माँ से तू धोखेबाजी कर रहा है श्याम, अपनी माँ से। लेकिन मैंने जो फैसला लिया है ना, मैं उस पर अटल हूं। और अगर तू उसके पास गया ना तो मेरा और मुन्नी का मरा हुआ चेहरा देखेगा तू। आगे तेरी मर्जी, समझा तू? जी 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 शाम नहीं आया अभी तक। हाँ? आओ बैठो, खाना खा लो। माँ वो सूरी। चुपचाप बैठ के खाना खा लो, बैठो। माँ ये बात ठीक नहीं है, वो बेचारी कितने टाइम से बाहर बैठी हुई है और गलती तो हम दोनों ने की है ना, तो सजा सिर्फ उसको क्यों मिल रही है? माँ मुझसे रहा नहीं जा रहा, प्लीज उसको अंदर ले आओ। चल उठ, अरे माँ उठ, चल अंदर चल, अंदर चल, तू अंदर चल। आप क्या कर रहे हो? क्यों बचाया हमें, क्यों बचाया?
है अपनी बहन को। ये सब कुछ करने से पहले तूने कभी सोचा अपनी बहन के बारे में? अरे वो कंवारी है, उसकी शादी कैसे होगी, कभी सोचा? तो दुनिया वालों को पता चलेगा कि तुम दोनों ने क्या गोल खिलाया है, तो कैसे समाज में मैं मुंह दिखाऊंगी, कैसे होगी इसकी शादी, मुझे बता। नहीं एक काम कर, मुझे भी नहीं जीना है, मुझे प्लीज क्या कर रहे हो आप? अपने हाथों से मार दे मुझे। जब देखो सूरी सूरी सूरी, अरे पागल हो गया है तो। आज के बाद उस लड़की का नाम तेरी जुबान पे नहीं आना चाहिए। चल बेटा, चल चल। आप इतनी रात को यहाँ कैसे? क्या है कि औरतें खुली हुई तिजोरी कितने होती है जब वो अकेली होती है, उसकी हिफाजत करने के लिए कोई तो चाहिए ना। हाँ। देखो कितनी ठंड है यहाँ, कैसे रह पाती हो तुम, वो भी इतने नाजुक शरीर के साथ। देखो मच्छर भी कितने हैं यहाँ पर, तुम्हें काट लेंगे। हाँ मैं ठीक हूँ, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। क्यों 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 जब तुम्हारा पति तुम्हारी फिक्र नहीं कर रहा है तो किसी को तो तुम्हारी फिक्र करनी पड़ेगी ना। वैसे तो तुम अगर कहो तो मैं जी से बात कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें भी कुछ करना पड़ेगा। मतलब? देखो तुम्हें अंदर तो आना ही है ना, है ना? छोड़ दो अपने पति को और आ जाओ मेरे साथ। अरे वैसे भी ऐसे पति के साथ रह के क्या करोगी जो तुम्हें छोड़ के आराम से सो रहा है? छोड़ दो उसको, मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। मैं समझता हूं तुम्हारे और मेरे बीच में उम्र का फर्क है मगर क्या हुआ, एज इज जस्ट ए नंबर। तो क्या बोलती हो, आती हो मेरे साथ अंदर? बोलो आओगी, रहोगी मेरे साथ? बोलो आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ। निकल यहाँ से, निकल, मैंने कहा। दोबारा मेरे करीब आने की कोशिश की ना, मैं पुलिस को बुलाऊंगी। मैंने कहा निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। देखिए ऐसी कोई बात नहीं, हमारी बहू है ना, वो अपने मैके गई है। नहीं, हमने सुना है आपकी बहू अच्छी नहीं है और आपने उसे घर से बाहर निकाल दिया है। वो बाहर ही रह रही है सड़क पर। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आपको किसने कहा? गलत है सब, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। देखिए कमला जी, हमने आपके बारे में काफी सुना था, इसलिए आपकी बेटी के रिश्ते के लिए हाँ की थी, पर अब जैसे सुनने में आ रहा है, माफ कीजिएगा, हम ऐसे घर में रिश्ता नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेरी बात सुनिए ना, आप ऐसे, हेलो, ये लड़की तो जाल बनी हुई है। देखिए ना भाई साहब,
चारों तरफ बदनामी हो रही है मेरी। तू बदनामी की डर से इसे घर में मत घुसा लेना। पूरी जिंदगी राज करेगी इस घर के अंदर और तुम्हारा पल्ला हल्का हल्का हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा, कमला देवी ऐसा कभी होने ही नहीं देंगी। तू 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 सारी जिंदगी ऐसे ही बैठी रहोगी। कोई तो कदम उठाना होगा। मुझे पता है भैया क्या करना है। आग भड़कने से पहले ही आग को बुझा डालेंगे। जी मेरी बात हो गई है। 1 लाख रुपए लगेगा तो तेरा सरदर्द हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। पैसे मिल जाएंगे भैया, बस काम पूरा होना चाहिए। श्याम, श्याम उठो ना, श्याम प्लीज देखो ना। माजी, माजी ये तो आपका बेटा है ना, कहिए ना उठ जाए। माजी कहिए ना उठ जाए। मैं चली जाऊंगी यहाँ से, मैं कभी नहीं आऊंगी माजी, पर प्लीज कहिए ना उठ जाए। श्याम उठो ना प्लीज, श्याम देखो मुझे। श्याम, श्याम। राकेश जी, क्या आप हमें बता सकते हैं कि यह आत्महत्या कैसे हुआ? इंस्पेक्टर साहब, ये है वजह, ये सफेद चादर। मैं कितनी संस्कारी हूँ, इस सफेद चादर ने तय किया इस घर में। जिस रस्म की वजह से हम दोनों अलग हो गए, हमें प्यार करने की सजा मिली। मेरे पति के कहे गए 2 झूठ की वजह से इन घर वालों ने उसे गुनाहगार मान लिया। वैसे भी उनकी सजा तो मौत की ही थी, क्योंकि उनकी माँ जो सब कुछ सह सकती है लेकिन समाज के आगे उनका सर झुके, वो ये कभी नहीं सह सकती। वैसे भी जिस घर और समाज में ये सफेद चादर औरतों की इज्जत और चरित्र का सबूत हो, वैसे समाज और घर में कौन जी सकता है? कोई नहीं इंस्पेक्टर साहब, कोई नहीं। माँ जी, आप जीत गई, आपको तो खुश होना चाहिए। मैं जा रही हूँ इस घर से बहुत दूर, और साथ में आपके बेटे की निशानी भी। बहू, जिस पर आपका या इस घर में किसी का भी कोई हक नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं। बहू ऐसे नहीं करते बेटा। बहू वापस आ जा। बहू मेरा पोता है, मेरा पोता है। माँ, मेरे बच्चे की निशानी है उसके पास। मामा जी, भगवान के लिए आप शादी की रट लगाना बंद कीजिए। नहीं करनी है मुझे शादी। मुझसे ये तेरा अकेलापन देखा नहीं जाता, इसलिए बोल रहा हूँ। और फिर लड़की बहुत संस्कारी और गुणी है। ठीक है मामा जी, मैं आपके कहने पे फोटो देख रहा हूँ, लेकिन आप मेरी तरफ से ना ही समझिएगा, ठीक है? ओके, मैं फोन रखता हूँ। मामा जी, हाँ,
कैसी लगी फोटो? मामा जी वो अब आप बोल ही रहे हैं तो ठीक है, शादी की बात आगे बढ़ाइए। ये हुई ना बात। मैं लड़की के बाप से आगे की बात करता हूँ। मामा जी लेकिन लड़की का नाम क्या है? लव्या। लव्या। ठीक है मामा जी, मैं फ़ोन रखता हूँ। लव्या। क्या हुआ? कहाँ खो गई? तुम्हारी जॉब का क्या हुआ? यार मैं ट्राई तो कर रहा हूँ यार, 1-2 जगह इंटरव्यू भी दिया है, देखो क्या होता है। यार डैड मेरी शादी के पीछे पड़े हैं, रोज नए नए लड़के देखते हैं, कब तक डालूंगी उनको? तुम डैड से बात क्यों नहीं करते हो? यार जब तक मेरी जॉब नहीं लग जाती और मैं सेटल नहीं हो जाता, मैं क्या मुंह लेकर आऊंगा उनके पास? देखो तुम इन रिश्तों को मना कर दो, मुझे पता है तुम कर सकती हो, कुछ ही महीनों की बात है ना, फिर मैं खुद आऊंगा तुम्हारे लिए रिश्ता ले। पक्का? पक्का। डैड का कॉल है, चुप रहना। हेलो डैड। कहाँ हो बेटा तुम? वो मैं नीता के घर आई थी उससे मिलने, बस निकल रही हूँ। ठीक है बेटा, जल्दी से घर आ जाओ, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ओके डैड। नीता के घर? अरे बेटा आ गई? आओ यस बैठो। डैड। एक्चुअली नीता से इतने दिनों बाद मिली ना, तो उसने आने ही नहीं दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बस इसीलिए देर हो गई। अच्छा आप बताइए ना, आप क्या बात करने वाले थे? हाँ हाँ, वो तुम्हें कुणाल याद है जिसकी फोटो मैंने तुम्हें दिखाई थी? हाँ हाँ हाँ, वही ना जिसकी सॉफ्टवेयर कंपनी है। हाँ वही, उसे तुम बहुत पसंद आ गई हो और वो लोग इसी महीने शादी करवाना चाहते हैं। तुम कहो तो मैं हाँ कह दूं? सॉरी डैड, पर मैं ये शादी नहीं कर सकती। पर क्यों? डैड मैं किसी और से प्यार करती हूँ, जीत नाम है उसका। ये तुम मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैंने सोचा था उसकी जॉब लग जाए फिर बता दूंगी। कॉलेज फ्रेंड है? नहीं, वो जिम में मिली थी उसको पिछले साल, और तब से ही हम दोनों। 1 साल हो गए तो अब क्यों बता रही हो? सीधे शादी करके आशीर्वाद देने चली आती। नहीं नहीं डैड, ऐसा नहीं है, शादी तो आपकी परमिशन से ही करूंगी। तो ठीक है, बुला लो उसे आज ही, मैं भी मिल लूं। सच्ची? हाँ। थैंक यू डैड, मैं उसे अभी कॉल करके बुला लेती हूँ। सुनो, मुझे एक लड़की की कुंडली निकालनी है, सारी डिटेल्स मुझे आज ही चाहिए, ठीक है? तुम्हारी फीस और उसकी डिटेल्स भेज रहा हूँ। हाँ बोलो, क्या पता चला? ठीक है, सारे डिटेल्स मुझे भेज दो। डैड 1 सेकंड, मैं देखती हूँ। आई थिंक जीत होगा। हाय। लव्या तुमने मुझे अभी क्यों बुला लिया? वो मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अरे टेंशन की क्या बात है, कुछ नहीं होगा, तुम आओ ना। अरे चलो। आओ आओ। डैड नमस्ते। ये जीत। बैठो। क्या लोगे, चाय या कॉफी? कुछ नहीं अंकल, थैंक यू। जी तुम करते क्या हो? डैड मैंने बताया था ना, जॉब। मैं बात कर रहा हूँ ना। वो अंकल मैंने लास्ट ईयर ही अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, अभी जॉब ढूंढ रहा हूँ। फिलहाल मैं एक जिम ट्रेनर की जॉब करता हूँ एक जिम में। जिम ट्रेनर?
इस जॉब में तुम्हें कितने पैसे मिल जाते हैं? तुम्हारा खुद का गुजारा चल जाता है ना? कि लव्या के पैसों से जिंदगी कट रही है तुम्हारी? डैड मजाक कर रहा हूँ। नहीं अंकल, वो फैमिली से आ जाता। फैमिली? कौन सी फैमिली की बात कर रहे हो तुम? हैं? तुम्हारा बाप जगन एक जुआरी और शराबी था, तो 2 साल पहले मर गया, और उसकी इसी आदतों के कारण से तुम्हारी माँ ने उससे छोड़कर और किसी से शादी कर ली थी। क्या तुम उस फैमिली के बारे में तो नहीं कह रहे हो? अरे उन्होंने तो तुम्हारे साथ पूरे रिश्ते ही कट कर दिए। डैड चुप कर तू, तुझे कुछ नहीं मालूम इसके बारे में। बस कीजिए अंकल, आप लव्या के पापा इसलिए मैं चुप हूं, वरना मैं आपको बहुत अच्छे से जवाब दे सकता था। तुम चले यहां से, चले यहां से। तूने सोच भी कैसे लिया मैं मेरी बेटी का हाथ तेरे हाथ में दे दूंगा? डैड प्लीज। तो चुप रहे, कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं की इसने, झूठ कह रहा है ये। चोरी करना, झगड़ा करना, बस यही इसका काम है। 3 केसेस चल रहे हैं इसके बारे में। तुझे विश्वास नहीं होता ना, तो ये देख, ये देख, ये इसकी पूरी कुंडली है इसमें, देख। अगर फिर भी विश्वास नहीं होता ना, तो रोहिणी थाने में जाकर खुद पूछ ले, सब पता चल जाएगा इसके बारे में। जी ये सब सच है? क्यों? सच बोलने में डर लग रहा है? हैं? तुझे क्या लगता है ये तुझसे सच्चा प्यार करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तेरे बाप के दौलत को हासिल करने के लिए ये तुझसे प्यार का नाटक कर रहा है। तेरे जरिए इस दौलत को पाना चाहता है वो। उनकी नानी की पैदाइश है, तू इससे शादी करने चली थी। बस कीजिए अंकल, अब अगर एक भी लफ्ज कहा ना तो अच्छा नहीं होगा। जी तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे डैड पर हाथ उठाने की? निकलो यहाँ से। लव्या मेरी बात, लव्या मेरी बात सुन। लव्या मैंने किया क्या? कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। अच्छा हुआ अभी सब कुछ पता चल गया, कोई बात नहीं। देख तू चिंता मत कर, मैं आज ही कुणाल से बात करता हूँ और तेरी शादी की बात आगे बढ़ाता हूँ। चिंता मत कर तू। तुम यही सोच रही होगी ना कि मैं तुम्हें ऐसे क्यों देख रहा हूँ? दरअसल तुम्हारे चेहरे में एक जादू है, और मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ ना, अपनी सुध बुध खो बैठता हूँ, और मेरा दिल करता है कि बस तुम्हें देखता जाऊं, देखता जाऊं। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ में ऐसा भी दिन आएगा। वो क्या है ना कि कामयाब होने का जुनून इस तरह से सर पे सवार था कि शादी वादी के बारे में कभी सोचा ही नहीं। फिर उस दिन पहली बार मैंने तुम्हारी फोटो देखी और दिल में अजीब सी बेचैनी हुई। तब मुझे ऐसा लगा कि अगर मैंने जिंदगी में तुम्हें नहीं पाया ना, तो ये जिंदगी बेमतलब होगी। और उस दिन पहली बार मैंने भगवान से कुछ मांगा और भगवान ने मेरी सुन ली और तुम्हें मुझसे मिला दिया। सॉरी, तुम ये सोच रहे होगी कि इस वक्त मैं ये सब बातें क्यों कर रहा हूं। मैं कुछ ऐसा सा ही हूं, सेंटिमेंटल टाइप, जल्दी भावुक हो जाता हूं। लव्या, तुम इस शादी से खुश तो हो ना?
तुम मुझे डिटेल्स सेंड कर दो, मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। गुड मॉर्निंग सर। अरे मॉर्निंग। सर आपका बैग अरे यार मैं भूल गया, मैं लेके आता हूँ ना सर। लेकर आओ। हाँ हाँ ठीक है। कहाँ भाई? वो अंदर डिलीवरी के लिए आया था। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके। ये कौन था? वो सर डिलीवरी वाला है, मैडम का पार्सल लेके आया होगा। ओह तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जाओ यहाँ से। ये सब क्या कर रहे हो? लव्या, जाओ यहाँ से। अब क्यों आए हो? लव्या, आई लव यू लव्या। मैंने तुम्हें भूलने की बहुत कोशिश की लव्या, लेकिन मुझसे ऐसा नहीं हो पा रहा है। आई लव यू लव। मुझे कुछ नहीं सुनना। हमारे बीच जो भी था वो खत्म हो चुका है। तुम चले जाओ यहाँ से। आई लव यू लव्या। बट आई हेट यू। ठीक है, मुझसे प्यार नहीं करती हो ना? ठीक। मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं था, लेकिन तुमने क्यों शादी कर ली? क्योंकि मेरे पास कोई वजह नहीं थी मना करने की। मैंने खुद रोहिणी थाने जाके पता किया, तुम्हारे खिलाफ वहां पे मुकदमे दर्ज हैं। क्या बोलती मैं पापा को? इसलिए उनकी बात मान के शादी कर ली। पर वो सब तो पुरानी बात थी, जब मैं तुमसे मिला भी नहीं था। लेकिन अब मैं अच्छी जिंदगी चाहता हूँ, वो भी तुम्हारे साथ। पर अब कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बस मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। तब तक हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे। और अगर कुणाल को पता चल गया तो? कुछ नहीं पता चलेगा उसे। और अगर पता चल भी गया तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम पर आज भी नहीं आने दूंगा। इतना प्यार करते हो मुझसे? अब भी शक है? वैसे तुम्हारा पति करता क्या है? बिजनेसमैन है, काफी रिच है। कुणाल, लव्या, क्या हुआ? तुम उदास क्यों लग रही हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। मैं जानता हूँ तुम हमेशा यही सोचती हो ना कि मैं कैसा पति हूँ, जो अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर हमेशा काम में बिजी रहता हूँ, है ना? क्या करूँ यार, मेरा काम ही कुछ ऐसा है। अगर मैंने थोड़ी सी भी ढील दी ना तो लाखों का नुकसान हो जाएगा। लेकिन अब तुम टेंशन मत लो, अब हम लोग अपने हनीमून के लिए नेक्स्ट मंथ स्विट्जरलैंड जा रहे हैं और मैंने इसकी टिकट्स भी बुक करा लिया। अब तो खुश हो ना तुम? 1 मिनट, आओ। टन टन, ये लो तुम्हारे लिए गिफ्ट। अरे स्वागरात पे मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया था ना, इसीलिए। कैसा लगा? बहुत अच्छा है। लव्या, तुम खुश तो हो ना? बहुत खुश।
अरे वाह, लंच का टाइम हो गया। चलो भाभी जी के दर्शन करके आते हैं। मैडम, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? वो साहब के लिए खाना लेने आया था। हाँ, मैं लाती हूँ। थैंक यू मैडम। क्या खुशबू आ रही है भैया। लगी क्यों नहीं, मैडम ने अपने हाथों से जो बनाया है। खा के देखता हूँ। अरे भैया, वाह, काश मैडम अपने हाथों से खिला पाती। ये शॉपिंग को जाते नहीं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? अरे अब गुस्सा क्यों कर रहे हो मैम? हाँ, आप उस डिलीवरी बॉय वाले के साथ कर रहे हो तो मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है? मैंने देखा आज, वीडियो भी है मेरे पास, देखो ये उधर छोड़े किसी अच्छे इंसान के हाथ में लग गई। मैं तो ये सोच रहा था कि अगर कुणाल सर को इसके बारे में पता चल गया तो। चाहते क्या हो? क्या चाहता हूँ मैडम, मैं बस ये चाहता हूँ कि आप वो जो डिलीवरी बॉय के साथ कर रही थी ना, मेरे साथ भी करें। अरे निकल यहाँ से, निकल। मैम आप अच्छा नहीं कर रही तुम। अब देख मैं क्या करता हूँ। लव्य? हाँ लव्य। जीत, सब गड़बड़ हो गई। क्या हुआ लव्य? अरे वो ड्राइवर है ना राजू, उसने हम दोनों को साथ में देख लिया और वीडियो भी बना ली। मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन मैंने नहीं बात मानी उसकी। वो धमकी दे करके गया कि वो कुणाल को सब बता देगा। यार मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं क्या करूं? देखो तुम वो सब छोड़ो और जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। तुम अभी कुणाल को घर पर बुलाओ और इससे पहले कि वो ड्राइवर उसे सब कुछ सच बता दे, तुम उसे बताओ कि उसने तुम्हारा रेप करने की कोशिश की है। ठीक है। कुणाल, आप प्लीज जल्दी से घर आ जाइए, प्लीज जल्दी से आ जाइए।
लव्या, क्या हुआ लव्या? तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक है ना? और राजू, उसने मेरा रेप करने की कोशिश की। क्या? साले, नमक हराम, जिस थाली में खाता उसी में छेद करता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई मेरी लव्या को हाथ लगाने की? बोल। सर माना कि मैंने गलती की है सर, इधर मेरी बात तो सुन लो सर। कुणाल प्लीज इसे यहाँ से बाहर निकालो। सर झूठ बोल रही है सर, मेरी बात सुनिए सर। कुछ नहीं सुना, निकल तू यहाँ से, निकल। सर मेरी बात सुन लो सर। सर चला जा यहाँ से और शुक्र मना कि मैं पुलिस को नहीं बुला रहा हूँ। इससे पहले कि मैं तेरी जान ले लूँ, दफा हो जाए यहाँ से और आज के बाद नजर मत आना। साला नमक हराम। चुप हो जाओ लव्या, चुप हो जाओ। ओए साले, मेरी लव्या को छेड़ेगा? भाई इतना तो उसके पति ने हमारे से इतना मार रहे हो। खड़ो भाई, गलती होगी भाई, खड़ो भाई, मोबाइल निकाल भाई, वीडियो कॉल के दे भाई। हेलो। हाँ लव्या, कुणाल गया? हाँ अभी अभी गए हैं। उसे शक तो नहीं हुआ ना? शक तो नहीं हुआ, लेकिन मुझे डर लग रहा है। वो वीडियो अभी भी राजू के पास है। नहीं है, मैंने डिलीट कर दिया और तुम्हें इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा रुको, मैं आकर बात करता हूँ। नहीं, तुम अभी मत आना। कल रात को ही तो इतना बड़ा ड्रामा हुआ है। मुझे लगता है अभी हमें कुछ दिनों तक नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। और वैसे भी अब मैं वहाँ तुम्हें ज्यादा दिन रहने नहीं दूंगा। अब हम दोनों साथ होंगे। क्यों, जॉब लग गई क्या? वैसा ही समझ लो। अच्छा रखो, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके। डैड मैं देखती हूँ। अरे आप आ गए, आइए। पापा आए हैं मुझे लेने। अगर आप कहें तो कुछ दिन के लिए घर चली जाऊं। क्या हो गया, आप कुछ बोल नहीं रहे हो? सब ठीक है ना? अरे वो अभी अभी थका हारा घर आया है तो अभी से उसे परेशान कर रही है। तू जा, सामान पैकिंग कर। ठीक है डैड। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग बेटा। तुम्हारी कुणाल से बात हुई है सुबह? नहीं, क्यों, क्या हुआ? अरे सुबह से उसका नंबर डायल करने की कोशिश कर रहा हूँ, लग ही नहीं रहा है। तुम देखो जरा। हाँ। अरे मेरा तो फोन ही स्विच ऑफ है, रात को भूल गई थी। हेलो, क्या? सुसाइड केस लगता है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ और फॉरेंसिक वालों को इन्फॉर्म करो। जी। अच्छा, उस दूध वाले का स्टेटमेंट लिया जिसने सबसे पहले बॉडी को देखा था? जी सर। लगता है भीगने की वजह से खराब हो गया। इसे साइबर टीम को भिजवाओ और इसका डेटा रिट्रीव करवाओ। ओके सर। कुणाल, 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 क्या कर दिया तूने बेटा? उठ कुणाल। सर, उस दिन करीब शाम के 8 बजे मैं लाविया को लेकर घर आया था। तब तक तो सब कुछ ठीक था। पता नहीं रात भर में ऐसा क्या हो गया कि कुणाल ने सुसाइड कर ली।
देखिए, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा कि ये सुसाइड है या कुछ और। अभी तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप जो कुछ जानते हैं कुणाल के बारे में सब कुछ खुलकर बता दीजिए। उसकी किसी से दुश्मनी वगैरह? नहीं सर, दुश्मनी तो नहीं थी। बहुत ही सीधा साधा और सुलझा हुआ लड़का था। आप तो कुणाल की पत्नी हैं, आप कुणाल को ज्यादा बेहतर तरीके से जानती होंगी। उसकी किसी से दुश्मनी, कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह? आप कुणाल की पत्नी हैं, लेकिन माफ कीजिएगा, आपको देखकर लग नहीं रहा है कि आपको कोई फर्क पड़ा हो अपने पति की मौत का। आप हमारी सस्पेक्ट की लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। अगर आप चाहती हैं कि आपको थाने ना बुलाया जाए तो अच्छा यही होगा कि यही सब कुछ बता दीजिए। बोलिए। वो ड्राइवर राजू, उसके साथ झगड़ा हुआ था इनका। एक्चुअली उसकी गंदी नज़र थी मुझ पे, और उस दिन वो मुझे ब्लैकमेल करके मेरे साथ मनमानी करना चाह रहा था, पर मैंने ऐसा होने नहीं दिया और मैंने कुणाल को सब बता दिया, और इसी वजह से उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था। ब्लैकमेल? मगर कैसे? क्या किया था आपने ऐसा? फिर से वही बात, बोलिए। एक्चुअली मेरा बॉयफ्रेंड है जीत, हम दोनों मिलते थे, और एक दिन राजू ने हमें साथ में देख लिया, और तब से वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। हो सकता है ये सब उसी ने किया हो। क्या आप कुणाल को पता था आपके और जीत के अफेयर के बारे में? नहीं, इससे पहले कि राजू कुछ कुणाल को बताता, मैंने कुणाल को राजू के खिलाफ भड़का दिया और उन्होंने उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। हो सकता है ये सब उसी ने किया होगा। देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपके बॉयफ्रेंड जीत ने ही कुणाल को मारा हो, या ये भी हो सकता है कि आपने और जीत ने मिलकर कुणाल को मारा हो। नहीं सर। या ये भी हो सकता है कि कुणाल को आपके अफेयर के बारे में पता चल गया हो और उसने सुसाइड कर लिया हो। वजह जो भी हो, लेकिन कुणाल की मौत की जिम्मेदार सबसे बड़ी आप ही हैं। आप जैसी औरतें ही होती हैं जो अपनी नासमझी और बेवकूफ़ी की वजह से ना सिर्फ अपनी जिंदगी बर्बाद करती हैं बल्कि पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद कर देती हैं। शर्मा, ये जीत और राजू जी दोनों को अरेस्ट करो और इन दोनों पर भी नजर रखो। जी। सर, तो देखिए, मैं मानता हूँ कि मेरी नज़र थी लाफिया मैम पे, पर सर मैंने कभी भी अपनी हद पार नहीं की। और सर जब उसने वो डिलीवरी बॉय के साथ उसको देखा ना, तो मुझे लगा सर मेरा भी मौका है, तो मैंने सर वीडियो बना ली। और सर वो मेरी बात में आई नहीं, उल्टा उसने मुझे फंसा दिया, मुझे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ गया। सर बहुत चालू हो रहा था सर वो। सर कुणाल सर के सामने मेरी एक नहीं चलने दी, उल्टा मुझे नौकरी से और निकाल दिया। और सर वो उसका बॉयफ्रेंड मेरे को पहले बहुत मारा, और फिर सर उसने धमकाया कि वो मेरे फ़ोन से वीडियो भी ले लिया। ये ले, और दोबारा इस घर के आसपास भी दिखा ना, चल निकल। सर कुछ तो चल रहा था सर उसके दिमाग में। कल रात कहाँ था तू? सर लोनी में था सर, अपने भाई के साथ। सर अब चाहो तो सब पूछ लो। ले जाओ उसे और लॉकअप में डालो। सब चल, मैंने कुछ नहीं किया सर, प्लीज। जीत का कुछ पता चल? नहीं सर। हेलो, नहीं ऐसा तो नहीं कि कुणाल ने पहले इसको मारा हो और फिर किसी वजह से रात में खुद ने सुसाइड कर लिया? ये भी हो सकता है जिसने कुणाल को मारा है उसी ने इसे मारा। अच्छा, वो कुणाल के मोबाइल का डेटा रिट्रीव हुआ? वो शाम तक हो जाएगा। चैन मिल गया ना तुझे? तेरे कारण से कुणाल की मौत हुई है। इतना समझाया तुझे कि जीत को भूल जा, वो तेरे लिए सही लड़का नहीं है। नहीं मानी तू? बस डैड, अकेली मैं जिम्मेदार नहीं हूँ इस सब की, आप भी हैं, क्योंकि आपने ही मुझे मजबूर किया था कुणाल से शादी करने के लिए।
ना मैं कुणाल से शादी करती और ना ये सब होता। और रही बात मेरी जिंदगी की, तो जीत अब भी मुझसे प्यार करता है। क्या तो भी जीत के सपने देख रही है? लेकिन आज के बाद वो तुझे कभी नहीं मिलने वाला। चुप क्यों है यशवंत जी? बता दीजिए। चलिए, आप नहीं बताते तो मैं ही बता देता हूं। इन्होंने जीत को मार दिया है। क्या? मैंने कुछ नहीं किया। अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। आपके खिलाफ सबूत हैं हमारे पास। सबसे पहले तो ये कि जीत के मोबाइल पे आपके फिंगरप्रिंट्स मिले, और दूसरा ये कि जब हमने कुणाल के मोबाइल का डेटा रिट्रीव किया तो हमें उसमें एक वॉइस नोट मिला जो उसने सुसाइड से पहले लाव्या को भेजा था। इसमें उसने साफ कहा है कि आपने जीत को मारा है। लीजिए, सुनिए। लव्या, मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी में बहुत प्यार किया। तुम्हें पाकर मेरी जिंदगी के मायने ही बदल गए थे। मुझे लगने लगा था कि कोई तो है जो मुझे प्यार करता है, मेरी फिक्र करता है। लेकिन जब पहली बार मैंने वीडियो देखी तो मेरी आंखों के आगे से वो पर्दा हमेशा के लिए उठ गया। और मुझे लगने लगा कि ये सब छलावा था, सब झूठ था। तुमने मुझे धोखा दिया था, सिर्फ धोखा। वो तुम्हारा प्यार करना, मुझे हक करना, मेरी फिक्र करना, सब झूठ था। आज जब तुम्हारे पापा ने उस जीत को मार दिया, अब तुम कहाँ जाओगी, किसके पास रहोगी? मैं भी तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा लव्या। मैं तुमसे बहुत प्यार करता था लव्या। आई लव यू। बताइए, क्यों मारा जीत को? मारता नहीं तो क्या करता? मेरी बेटी की जिंदगी पे राहु की तरह बैठा हुआ था वो। लव्या की जिंदगी बर्बाद कर दी उसने। उस कमीने को राजू से जो वीडियो मिली वो उसने कुणाल को भेज दिया और उसे ब्लैकमेल करने लगा। कुणाल बेचारा सीधा साधा है। उस वीडियो को लेकर वो मेरे पास आया, मुझे दिखाया उसने। ये देखी अपनी बेटी की करतूत। ये गुल खिला रही हो मेरी पीठ पीछे। मैं समझता था कि वो आपकी बेटी है, गुनी है, संस्कारी है, लेकिन उसने सारी हदें पार कर दी। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है उसने। पता है उस जीत ने मुझसे क्या कहा? अगर मैंने उसे 20 लाख रुपए नहीं दिए तो वो इस वीडियो को वायरल कर देगा, और अगर मैंने लाव्या को ये बात बताई तो भी वो इस वीडियो को वायरल कर देगा। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? खैर, उस जीत को तो मैं देख ही लूंगा, लेकिन मैं आपकी बेटी को आज के आज, अभी के अभी तलाक देता हूं। रहने दीजिए आप। खैर, आप जाइए और उसे मेरे घर से ले आइए। मैं अब उसे एक पल और भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर कुणाल के जाने के बाद मैं जीत से मिलने गया। एक जीत, चुपचाप से वीडियो को डिलीट कर दे वरना अच्छा नहीं होगा। वरना क्या कर लेंगे आप? हैं? क्या कर लेंगे आप? आप कुछ नहीं कर सकते, और ये तो बस शुरुआत है। अब कुछ दिनों में लव्या मेरे साथ ही होगी और आप देखते रह जाएंगे। बहुत मजा आया था ना आपको उस दिन मेरी बेइज्जती करके? बहुत मजा आया था ना? अब मजे मैं लूंगा और आप देखेंगे, समझे आप? बस मैं ये सब करना नहीं चाहता था, नहीं, लेकिन लव्या के लिए करना पड़ रहा है। मैं तो बस चाहता था कि मेरी जॉब लग जाए, मैं सेटल हो जाऊं और लव्या से शादी कर लूं। लेकिन मेरी बदनसीबी की मेरी जॉब नहीं लगी। तो मुझे पता चला कि लव्या की शादी किसी करोड़पति से हुई है। फिर मुझे ख्याल आया कि अब मैं उससे ही पैसे हटूंगा। अब मैं कुणाल से पैसे हटूंगा और अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा, फिर लव्या के साथ सेटल हो जाऊंगा और आप देखते रह जाएंगे। हाँ, वैसे थैंक यू जो आपने कुणाल जैसे अमीर लड़के से लव्या की शादी करवाई और मुझे अमीर बनने का मौका मिला। और रही बात इस वीडियो की, वो तो मैं डिलीट नहीं करने वाला। आपको जो करना है ना आप कर लीजिए। चलता हूं।
कुणाल के घर गया, लाव्या कुणाल ने। वहां मैंने कुणाल से कहा, देखो बेटा, लाव्या नादान है, ये सब कुछ कभी ने जीत का किए धरा है, लेकिन अभी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने उसे हमेशा के लिए लाव्या से दूर कर दिया है, जान से मार दिया मैंने उसे, और वो कभी भी लाव्या की जिंदगी में नहीं आ पाएगा। लेकिन बेटा, तुम वो डिवोर्स वाली बात अपने मन से निकाल दो प्लीज। मैं उसे अभी अपने साथ ले जा रहा हूं, 2-4 दिन में तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए तो मैं फिर से दे जाऊंगा, ठीक है बेटा, प्लीज। लेकिन कुणाल लाव्या की बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर पाया, खुदकुशी कर ली उसने। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो ऐसा कुछ करेगा। अब रोने से क्या फायदा है यशवंत जी, ये चलो इन्हें। बहुत बदनसीब हैं आप जो आपने कुणाल जैसा पति खो दिया।